नमस्ते दोस्तों। पावर ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्यता की शक्ति, डिटैचमेंट की शक्ति, लेट गो की पावर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप इस पावर को अपनी ज़िंदगी में उतार कर, अपने अंदर उतार कर, आपके आगे हज़ारों, लाखों, करोड़ों रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो गए हैं, फंसे हुए हैं, अगर आप इस डिटैचमेंट की शक्ति को समझ लेते हैं, ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। ना ही आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, ना ही आपके लिए आपकी प्रेयर काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली, लेकिन अगर आपने इस डिटैचमेंट की शक्ति को समझ लिया, आप उस दिन से अपनी ज़िंदगी के हर एक रास्तों को खोल लेंगे। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, पहले इस बारे में हम लोग समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब होता है वैराग्य। हिंदी में इसका अर्थ वैराग्य होता है, लेकिन क्या सच में डिटैचमेंट का अर्थ ये है कि आप अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें, आप अपनी चीज़ों से मुंह मोड़ लें, मोह माया से दूर हो जाएं, अपने मैनिफेस्टेशन को सोचना छोड़ दें, उसको पाने की उम्मीद सोचना छोड़ दें? क्या इसका मतलब ये होता है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी को, उसके पाने की इच्छा को छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने रिश्तों से दूर हो जाएं। डिटैचमेंट आज मैं आपको अपनी ही भाषा में और जैसे मैंने इसको समझा है बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगी। और मैंने जब इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा था, ट्रस्ट मी, जो एक भाव उत्पन्न हुआ ना मन में, जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट की फीलिंग्स, उस फीलिंग को हम बोल सकते हैं फीलिंग्स लाइक अ फ्री। ये फीलिंग आपको ऐसा फ्री कर देती है आपके दुखों से, आपके अटैचमेंट से, आपके उन चीज़ों से जो चीज़ आपको पेन दे रही है। तो देखा जाए, डिटैचमेंट प्रोसेस आपको पेन से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है, आपको आपके दर्द से निकालने वाली प्रक्रिया है, अगर आपने इसको इस तरीके से समझा तो। ठीक है। डिटैचमेंट भगवत गीता में इसका मतलब जो बताया गया है, श्री कृष्ण ने, उन्होंने कहा है कि अपना काम करो, अपनी चीज़ें करो, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मोह मत करो। जैसे जब पांडव और कौरवों में युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जब अर्जुन अपने ही भाइयों को मारने के लिए, यानी उनसे युद्ध करने के लिए, उनका दिल बैठ गया था, उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर उनका अटैचमेंट उनकी रुकावटें डाल रहा था। तो श्री कृष्ण ने डिटैचमेंट के बारे में उनसे कहा कि अर्जुन, इस डिटैचमेंट की शक्ति को समझो। एक्चुअल में बात ये है, देखो मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, उन्होंने कुछ और ही अपने, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उन्होंने उनको समझाया। जैसा मैंने श्रीमद् भगवत गीता से समझा वो यही कि श्री कृष्ण डिटैचमेंट को इस तरीके से बताते हैं कि आप अपना काम करो, अपनी चीज़ें करो। जैसे कि तुमको वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि वहाँ पर उनको युद्ध करना था। अगर वो युद्ध के मैदान से चले जाते तो वो कायर कहलाते, है ना। उन्होंने सोच भी लिया था कि मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे को जाना मंजूर है लेकिन मुझे लड़ना मंजूर नहीं है। लेकिन वहाँ पर उनका पहला धर्म ये था कि वहाँ पर उनको लड़ना था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा कि आप, तुम्हारा जो अटैचमेंट है उसको हटाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं हटा सकता। तो उन्होंने डिटैचमेंट के बारे में, ये उसकी शक्ति के बारे में यही बताया कि अर्जुन, जो तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, वो मेरे द्वारा हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे द्वारा होगा। अपने आप को कर्ता मत समझो, अपना कार्य करो और अपना मन सिर्फ और सिर्फ मुझ में लगाओ। सोचो कि तुम्हारे ये नाते, रिश्तेदार, सब कुछ ये इसी स्थान पर है, इसी जन्म में है। इनका नाता रिश्ता ना ही तुम्हारे कहीं से था ना कहीं होगा। जो भी कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। जब उन्होंने समझा कि सब कुछ उस भगवान की, यानी उस ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, तो उन्होंने अपना भार बोझ सब उनको दे दिया, यानी जो अटैचमेंट था उनको सौंप दिया। अब उनके मन में डिटैचमेंट की भाव
आ गया, तब वो उस युद्ध भूमि में लड़ पाए। तो एग्जैक्टली हम लोग भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम लेट को नहीं कर पाते हैं। हम उन लोगों से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उनको पाने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका प्यार पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, वक्त पाने के लिए, टाइम पाने के लिए इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अपने को दर्द देने लगते हैं, डेस्परेट होते हैं, टेंशन में आते हैं, पैनिक फील करते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं कुछ कुछ लोगों को। और बहुत सारे केस तो मेरे सामने ऐसे आते हैं कि अगर उस इंसान से, सामने वाले से, उस इंसान आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो उस इंसान को ऐसी तड़पन लगती है कि जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने कुछ किया ही नहीं, उसकी की हुई वो 5 मिनट बातें उसके लिए पूरे दिन की डोज है। तो इतना डिपेंड मत होइए किसी पर, इतना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट मत रखिए कि अगर आपकी किसी से बात ना हो या किसी से कांटेक्ट ना हो या कोई चीज़ अगर पूरी ना हो तो आप ही ख़त्म हो जाओ। तो डिटैचमेंट की पावर इतनी पावरफुल है कि ये आपको शक्ति देती है, स्ट्रेंथ देती है हर चीज़ से मूव ऑन करने की, हर चीज़ को, अपने पेन को ओवरकम करने की। ट्रस्ट मी, जब आप डिटैचमेंट कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, इसको नेगेटिव प्रोसेस समझते हैं। वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो सारी टेक्निक्स लगा देते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और उन चीज़ों से डिटैच हो जाइए, उनको लगता है कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को मार दीजिए। नहीं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा, बस आपसे ये कहा जा रहा है आपकी जो इच्छा पर मोह है, आपका जो अटैचमेंट है ना, उसको डिटैचमेंट में बदल दीजिए। डिटैचमेंट में कैसे बदलोगे? आप अपनी एनर्जी वहाँ से हटाकर अपने ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। डिटैचमेंट का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ इसको करने का, जो मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मैंने भी इसको फॉलो किया। अगर आपसे डिटैचमेंट नहीं होता है तो क्या करना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कुछ दिन तक कॉन्शियसली आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि हाँ मुझे ये करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि हाँ मुझे ये करना है। जब आप इसे कुछ वक्त तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कॉन्शियसली इसको फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका माइंड आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने लग जाएगा, फिर वो खुद ब खुद उन चीज़ों को फॉलो आप करने लग जाओगे। आपको करना ये है, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों का अटैचमेंट अपने मैनिफेस्टेशन से है, आपको पेन होता है, अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन से जुड़कर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, आपको इतना पेन होता है, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो उस चीज़ से। करना क्या है, अपना जो एनर्जी आप वहाँ लगा रहे हैं, जो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में वहाँ लगाकर, वो एनर्जी जो आपको पेन दे रही है, वो डेस्परेशन की एनर्जी को हटाकर वो एनर्जी अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए, खुद पर। यानी आपको सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि खुद पर, सेल्फ पर वर्क करना है। वर्क योर सेल्फ। अपने रूटीन में थोड़ा चेंजेस लाइए, अपने सोचने के तरीके में चेंजेस लाइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर अपने ऊपर काम करने का मन नहीं है तो वो माइंड, जो एनर्जी आपने वहाँ लगाई हुई है, वो एनर्जी को शिफ्ट करते हुए आप किसी और चीज़ पर लगाइए। मान लीजिए आपकी इच्छा है किसी जॉब को मैनिफेस्ट करने की, उस जॉब से हटकर आप अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने रिलेशनशिप में लगाइए, अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने में लगाइए। जब एनर्जी वहाँ पर आपकी हाई हो जाएगी तो देखना आपका डिटैचमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपका अटैचमेंट आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ है तो वहाँ से एनर्जी हटाकर वही एनर्जी जो आप लगा रहे हो, बार बार उसको स्टॉक कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, वो एनर्जी हटाकर आप अपने पेरेंट्स पर लगा दीजिए। आप अपने और रिश्तों पर लगाइए, फ्रेंड सर्कल में लगाइए, अपने पेरेंट्स के ऊपर लगा दीजिए। देखिए वहाँ से आपको कितना भरपूर प्यार मिलता है। और फिर जब आपकी हाई एनर्जी हो जाएगी ना, आपका डिटैचमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये डिटैचमेंट ऐसे ही काम करता है। और जब आप इसे करते हो तब क्या होता है, सुन लीजिए इस बात को। आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी। आपने जब अपनी एनर्जी शिफ्ट करी है तब क्या होगा, जो डेस्परेशन यहाँ हो रहा था वो डेस्परेशन वहाँ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है।
बिल्कुल ऐसा ही कि यहाँ से अगर आपने देना बंद कर दिया सामने वाले की तरफ से, जैसे कि या अब मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। आप किसी को मैसेजेस कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मैसेजेस कर रहे हो, 1 हफ्ते से, लेकिन सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप पैनिक हो रहे हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप डेस्परेट हो रखे हैं, बहुत आपकी हालत ख़राब है। एक टाइम ऐसा आता है, 1 हफ्ते बाद आपने उसको क्या बोला, मतलब जो एनर्जी आप वहाँ लगा रहे थे, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आपने वहाँ से हटे, अपनी जॉब पर, अपने करियर पर आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, यानी अपने अपने दिमाग को वहाँ से भटका दिया, हटा दिया वहाँ से, अपने माइंड को कॉन्शियसली हटाया। ठीक है, करना पड़ेगा। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएंगे, 3 दिन से ओवर नहीं होने वाला। जिसको आप खुद कॉल मैसेजेस कर रहे हो, वहाँ से आपका कॉल मैसेजेस उस इंसान का आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली एनर्जी पे एनर्जी, एनर्जी पे एनर्जी भेजे जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, भेजे जा रहे थे। आपने उस एनर्जी को टाइम ही नहीं दिया कि वो एनर्जी आपको भी कुछ भेजे। जब आपकी एनर्जी कट हो जाएगी ना, तब वो एनर्जी सोच में पड़ेगी कि क्या हुआ, अब कॉल नहीं है, मैसेजेस नहीं है, मैं ही करके देखूं। क्योंकि आपको यहाँ पर ना स्पेस देने की ज़रूरत है। डिटैचमेंट का मतलब है थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अपनी चीज़ों में थोड़ा गैप लाइए। डायरेक्टली बैक टू बैक चीज़ें मत कीजिए। बैक टू बैक चीज़ें करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। डिटैचमेंट में रहिए, चीज़ों को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, और फिर देखिए आपके लिए जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जो रास्ते आपके लिए बंद थे, वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। पावर ऐसे ही काम करती है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।